नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। बात अगर मीडिया के लिहाज से करें तो आज मीडिया कर्मियों के लिए आज का दिन बहुत ही हैट्रिक दिन था। भागम भाग वाली स्थिति बनी हुई थी। लोग इस तैयारी से सुबह से उठे थे, इस तैयारी के साथ कि बिहार विधानसभा में जाएंगे और वहाँ जो राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से हर पल बदल रहा था उस पर नजर रखेंगे। लेकिन सुबह उठते उठते खबर आनी शुरू हुई कि सीबीआई का रेड चल रहा है, और वो भी रेड राजद के 6 नेता, 2 राज्यसभा सांसद, एक विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह, उसके अलावा 3 और कुछ कारोबारी हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। मतलब एक तरफ बिहार विधानसभा की कार्रवाई जहां नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था, दूसरी तरफ छापेमारी। दोनों जगह संवाददाताओं के लिए प्रायोरिटी तय करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सी खबर को पहले प्रायोरिटी में रखें। नेशनल मीडिया की भी यही स्थिति थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 12 घंटे से अधिक समय हो गए सीबीआई के छापामारी किए हुए। सीबीआई सभी जगहों से वापस भी लौट गए, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी तक सीबीआई के द्वारा कोई ऐसा रिलीज जारी नहीं किया गया जिससे ये पता चले कि इस छापेमारी में निकला क्या है। लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं, जिस गुड़गांव के मॉल में छापेमारी की बात हुई है कि तेजस्वी का वो मॉल है और दुजाना उस मॉल के निर्माण करता है, तो ये हमें भी हंसी आती है, क्योंकि इस मॉल की चर्चा सरेराह बिहार के लोगों के जुबान पर था। करे गुड़गांव में एक तेजस्वी का मॉल है, संजय यादव के साथ मिलके वहां पे वो मॉल बनाया है। तो क्या सीबीआई भी इसी तरीके से कान की सुनी हुई बातों पर ऑपरेशन करती है? जिस तरीके से आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी दहाड़ रहे थे और चुनौती दे रहे थे सीबीआई का कि गुड़गांव का वो मॉल मेरा मॉल है, मुझे तो हंसी आती है, क्या इतनी संपत्ति हमने अर्जित कर दी है। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी को भी पता है, या तेजस्वी इस मामले में पूरी तौर पे आश्वस्त है कि गुड़गांव के किसी मॉल में उसकी कोई संपत्ति नहीं है। अगर वो संपत्ति रहती तो इस तरीके से विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड का दहाड़ते नहीं। तो क्या ये गॉसिप पर ही सीबीआई गुड़गांव पहुंच गई, गुड़गांव को उसे मॉल पे छापेमारी करने? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि सुनील सिंह के यहाँ छापेमारी, सुनील सिंह के बिस्कोमान भवन में भी और आवास पर भी छापेमारी हुई, लेकिन कुछ खास उस तरीके की चीजें जो मिलनी चाहिए थी, जिसके बारे में सीबीआई लगातार इस उम्मीद से वहां पर पहुंची थी, वो कहीं वहां कुछ नहीं। दुजाना के यहाँ भी, सुभाष यादव के यहाँ भी, दोनों जो सांसद हैं उनके घर भी छापेमारी हुई है। बात कहिए कुछ कागजात बरामद हुई, लेकिन कहीं कोई राशि बरामद नहीं हुई है जो सीबीआई खोज रही थी। ये और हम आपको बताएं कि ये सारे के सारे रेड जो रेल मंत्री के रहते हुए जो नौकरी के बदले में इन्होंने जमीन लिया था लालू यादव, उसके बदले ये उसी की कार्रवाई है जो दोबारा 2017 में भी रेड हुआ था, 2022 में भी रेड हुआ, और 2017 में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस पर सीबीआई उस केस में चार्जशीट नहीं कर पाई। फिर 2022 में एक नए सिरे से मुकदमा दर्ज किया है जिस पर यह छापेमारी हुई है और भोला यादव गिरफ्तार है। तो शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि भोला यादव के इनपुट पर ही सीबीआई ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन देर शाम होते होते ये साफ दिख गया कि सीबीआई के पास अभी तक जो खबरें आ रही हैं, ये जो इनपुट है वो इनपुट बस लोगों के द्वारा सुनी गई जो बातें हैं कि लालू यादव का कहाँ कहाँ क्या संपत्ति रहा है, तेजस्वी यादव ने क्या संपत्ति अर्जित की है, जो आम चाय की दुकान पर भी बिहार में आपको ये चर्चा सुनने को मिलेगा। तो सीबीआई का ये आज का रेड हम कह सकते हैं कि कान से सुनी हुई लोगों के जो चौपाटी पर जो चर्चा हो रही थी तेजस्वी के कमाई को लेकर, कमोबेश उन्हीं जगहों पर सीबीआई का रेड हुआ है। अब देखना यह है कि इस मामले में सीबीआई आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि इतना तय है कि सीबीआई जिस तरीके से सक्रिय हुई है। याद करिए कि नीतीश कुमार से सरकार बनने की जिस दिन संभावनाएं बढ़ी, तेजस्वी के यहाँ दोबारा सीबीआई का रेड होता है और एफआईआर दर्ज होता है। फिर दूसरी बार जब संभावनाएं बढ़ी तो भोला यादव की गिरफ्तारी हो जाती है, और आज विश्वास मत हासिल करने के लिए सरकार जाती है तो फिर सीबीआई का रेड हो जाता है। तो इतना तय है कि आने वाले समय में सीबीआई के पास जिस स्तर का एविडेंस हो वो तो कोर्ट में आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी और लालू परिवार के अन्य सदस्यों पर सीबीआई और कठोर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, इसका अंदेशा इस छापेमारी के बाद जरूर बढ़ गया है।